नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यहाँ पर, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे पिछले वीडियोज़ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में, और ये हमारा अंतिम टाइप है। इसके बाद टाइम एंड वर्क जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं हमारे दोस्त, वो अच्छे से कोई सी भी बुक परचेस करें और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे, आपको समझा देंगे। और साथ ही दोस्तों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के मैथ्स समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको पिछले वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है हमारी, उसके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 2। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है, यदि 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC का, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको किस तरह से अपन अप्रोच करते हैं ये देखते हैं ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है कि इस क्वेश्चन में जो है कार्य जो दिया रहता है उसको हमें बराबर करना रहता है। वो कैसे बराबर करना रहता है वो हम जानेंगे। जैसे अभी बोल रहा है, यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के, ये जो अथवा है ना यहाँ पर, ये इसको बहुत ध्यान से देखना है और यहीं से क्वेश्चन का गेम हो जाता है। यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के, अथवा है यहाँ पर, है ना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक तो कार्य बराबर होता है M इंटू डी, या फिर W इंटू डी, या फिर B इंटू डी। मतलब कि अगर क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या दी रहे और दिन दिया रहे तो दोनों का मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो कार्य आ जाता है। यदि क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या दी रहे और दिनों की संख्या दी रहे तो वहाँ से भी हमारा वर्क डन आ जाता है। और क्वेश्चन में अगर बॉयज़ की संख्या दी रहे और दिनों की संख्या दी रहे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो वहाँ से भी कार्य आ जाता है। ये कार्य हमेशा एक ही रहता है। क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें तो 6 आदमी और 11 लड़के, यहाँ पर और है और यहाँ पर अथवा है, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अथवा का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है, मतलब यदि 4 आदमी है ना, तो यहाँ से हम कार्य निकाल लेंगे। 4 मैन है ना, 4 मैन इंटू 20 इक्वल टू, इस बात का क्या मतलब होता है वो ये वो मैं बता रहा हूँ। 4 मैन इंटू 20 इक्वल टू 6 बॉयज़ इंटू 20, यही बोल रहा है ना। यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के, मतलब 4 आदमी 20 दिन कार्य करें वह किसके बराबर है, 6 लड़के 20 दिन कार्य करें उसके बराबर है। मतलब किसी एक कार्य को 4 आदमी 20 दिन में पूरा करें वह बराबर किसके है, 6 लड़के उस कार्य को 20 दिन में पूरा करें उसके बराबर है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा हमारे सामने, 20 से 20 कट जाएगा। M इक्वल टू 6/4 B, या फिर 3/2 B। दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको। यहाँ से हमारे सामने एक रिलेशन निकल के आया है M और B में। अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 मेन प्लस 11 बॉयज़। अब हमें नहीं पता कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन में पूछा ही यही है, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इंटू डी इक्वल टू। अब दोस्तों देखिए आप, कार्य तो यह भी और यह भी, 4m इंटू 20 बराबर
6b इंटू 20। तो यह कार्य और यह कार्य और यह कार्य तीनों बराबर हैं। क्वेश्चन में यही दे रखा है, यदि 4 आदमी तथा अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें तो 6 आदमी और 11 लड़के इस कार्य को, किस कार्य को, इसी कार्य को, मतलब यह कार्य बराबर यह कार्य बराबर है यह कार्य इस कार्य के, यही क्वेश्चन में बोला है। तो दोस्तों हमारी जब ये इक्वेशन बन गई तो इसमें से किसी एक के इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि तीनों कार्य बराबर हैं तो किसी के भी बराबर कर सकते हैं आप। 4m इक्वल टू 4m इंटू 20 लिख सकते हैं यहाँ पर, या इक्वल टू 6b इंटू 20 लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं बराबर। तो मैं यहाँ पर लूँगा 6b इंटू 20। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है, m बराबर 3/2b, इसमें पुट कर देंगे तो 6 इंटू 3/2b प्लस 11b इंटू डी इक्वल टू 6b इंटू 20। अब दोस्तों यहाँ से 2 तिया 6 और 3 तिया 9b हो जाएगा, 9b और 11b 20b इंटू डी इक्वल टू 6b इंटू 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, b से हो जाएगा b कैंसिल, तो d बराबर हो गया हमारे पास 6 दिन। तो दोस्तों 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पहली लाइन दी रहती है उससे m और b या फिर जो भी अपने जितने भी वेरिएबल्स दिए रहते हैं उनमें इक्वेशन आती है, और दूसरी जो लाइन दी रहती है उससे एक इक्वेशन बनती है, उसको पहली लाइन में जो 2 इक्वेशन है उनमें से किसी एक के इक्वल हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क रहता है वो हमेशा बराबर रहता है। आपने देखा ये वर्क बराबर ये वर्क बराबर ये वर्क होता है, मतलब कि कार्य हमेशा सेम है, इसलिए हम वर्क को हमेशा बराबर कर देंगे और उससे हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये अप्रोच लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और जो जो दिया रहे उसको ध्यान से लिखना है और समझना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहले क्वेश्चन की पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त हो सकता था, मतलब 10 व्यक्ति 40 दिन में जो काम समाप्त कर सकते थे, ठीक है, वह 50 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि 4 व्यक्ति छोड़ के जा चुके हैं। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? हमसे ये क्या पूछ रहा है कि कार्य प्रारंभ करने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा था। हमें नहीं पता कितने दिनों बाद छोड़ा था, हमने मान लिया कि माना कार्य प्रारंभ करने के x दिन बाद जो है कि 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था, हमने ये मान लिया। अब क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसा हम करते जाएंगे। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, मतलब हमारे पास दिन कितने हैं? 40, और व्यक्ति कितने हैं? 10। m इंटू डी, डब्ल्यू इक्वस टू एम इंटू डी वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि m हो गया 10 और d कितना हो गया? 40। ये हमारा टोटल काम था, है ना। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है कि 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं, और माना, हमने मान लिया पहले कि माना उन्होंने x दिन काम किया है, तो 10 व्यक्ति ने मान लिया x दिन काम किया। तो अब बचे कितने? 6 व्यक्ति बचे, और काम, बाकी का काम कितने दिन में हुआ? 50, मतलब टोटल काम 50 दिन में पूरा हुआ। तो 10 व्यक्तियों ने x दिन कर लिया था, बाकी 6 व्यक्ति कितने दिन करेंगे? टोटल 50 दिन है, 50 माइनस x दिन ये करेंगे। बस इक्वेशन समझ में आई। हमने दोनों कार्यों को बराबर कर दिया है कि
अगर 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर नहीं जाते तो 10 व्यक्ति ही कार्य करते और कितने दिन में समाप्त कर लेते, 40 दिन में समाप्त कर लेते। लेकिन 10 व्यक्तियों ने पूरे दिन काम नहीं किया, 10 व्यक्तियों ने मान लिया x दिन काम किया, तो 10 व्यक्तियों ने तो x दिन काम कर लिया। अब काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 50 दिन में। तो 6 व्यक्ति 50 माइनस x दिन ही काम करेंगे। तो ये हो गया d और ये हो गया m, यहाँ पर ये हो गया m, ये हो गया d, और यहाँ पर m और d तो दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, w इक्वल टू m इंटू डी फार्मूला लगाकर दोनों कार्यों को बराबर कर दिया है। 10 व्यक्ति 40 दिन कार्य करते उसको लिख लिया, और उसके बराबर में क्या कर दिया कि 10 व्यक्ति x दिन काम करते हैं प्लस 6 व्यक्ति 50 माइनस x दिन काम करते हैं। तो ये दोनों कार्य बराबर हैं कि नहीं है तो इनको बराबर कर दिया अपन ने। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई 400 इक्वल टू 10x प्लस 5 छका 3, 300 माइनस 6x। 10x में से 6x जाएगा तो 4x बचेगा, और ये 300 इधर चला जाएगा। 400 में से 300 जाएंगे तो 100। इस तरह से दोस्तों x इक्वल टू 100/4 आ गया इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हुआ, 25 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य प्रारंभ करने के 25 दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से W इक्वल टू m इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ करके और कार्य को बराबर करके हम इस तरह के क्वेश्चंस में अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए वो आपको समझ में आए होंगे, और आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। ये आज हमारा टाइम एंड वर्क का अंतिम क्लास थी। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, और उसके बाद सीरियल वाइज सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ये मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों, इसको हमारे साथ ही प्रैक्टिस करिए आप। तो आपको कहीं भी जाने की, किसी भी कोर्स को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहीं पर मैथ्स बहुत अच्छे से बनने लगेगी। और मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को भी आगे बढ़ाने वाला हूँ, और कम से कम एक टॉपिक में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँच जाए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे और क्वेश्चंस आपको समझ में आए, मेथड्स आपको समझ में आए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।